अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नाथ के सारे शानदार एपिसोड्स। अम्मा जी। हाँ हेलो। आर्यन बेटा आप बोल रहे हैं? क्या हुआ अम्मा जी? आर्यन बेटा हमारी बात अम्मा जी। अम्मा जी! और वो गाड़ी रोको भाई, जी 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 भैया। वो गाड़ी खाई में गिर गई है। अरे ये लोग तो खाई में गिर गए। प्रमोद। जी 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 भैया। किसी को फोन करो, बुलाओ, लोगों को बुलाओ, बचाना है इनको, खाई में गिर गए, देखो ना। भैया अभी करते अभी करते। करो जल्दी। हेलो जी जी पुलिस स्टेशन। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो, छोड़ो हमें कुछ हमें जाना है उनके पास। हमें बचाना है उन्हें। छोड़ो, छोड़ो। संभालो अपना परिवार। दीदी संभालिए अपने आप को, आप ऐसे टूट नहीं सकती, हिम्मत रखिए। काश हम उनके साथ गाड़ी में बैठ गए होते, तो जो उनके साथ होता वो हमारे साथ भी होता, और आज हम उनके साथ होते, हम साथ होते उनके। अब महादेव को तेरी गलती की सजा सिर्फ उन लोगों को देनी थी, तो तू कैसे बैठ जाती उनके साथ गाड़ी में? हाँ, और तू नौकरानी यहाँ काहे समय बर्बाद कर रही है? झाड़ू पोछा करना, हमारी सेवा करना, ये तेरा काम है। यहाँ घर के सदस्यों को सांत्वना देना नहीं। चल जा यहाँ से। और लड़की तू सुन, विधवा का काम होता है सास ससुर की और ससुराल वालों की सेवा करना, पर तू का की दूसरी शादी कर ली। अब किसी को तो सजा मिलनी थी ना। लता जीजी और गर्जन भाई साहब का तो दिमाग खराब हुई गवा है, जो तुझ जैसी विधवा को बहू स्वीकार लिए। लेकिन हमरा दिमाग एकदम से ठीक है। हमरे लिए तू कभी बहू नहीं होगी, कभी नहीं। तुझ जैसी लड़कियों का ना तो कौनो धर्म होता है, ना कौनो जात, बस
एक तो अमीर लड़का देखी और चिपक ली उसके साथ। तो अब भुगतो। आई बनी। कोतवाल है ना, वो प्यार करता है हमसे। अभी हवेली हमार। जैसा सोचे थे ठीक वैसा ही हुआ, पर तुम्हारे बिना प्रमोद ये संभव नहीं था। भैया ये तो हमारा सौभाग्य है, हम तो सांस भी आपके आदेश से ही लेते भैया। अभी गांव और यहाँ की पूरी संपत्ति गर्जन की। ये एक्सीडेंट आपने कराया बाबूजी। अम्मा जी और उनके परिवार की जान आपने ली। बाबूजी हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए हमें। हम अपने भाई प्रमोद की जान की कसम खा के कहते हैं बेटवा, दुर्गा और उसके परिवार की जान लेना तो छोड़, हम उसके परिवार को खरोश लगाने के बारे में भी नहीं सोचा। तो अभी जो आप कह रहे थे कि सारी संपत्ति आपकी हुई, वो क्या था? अरे भाई, अब दुर्गा और उसका परिवार नहीं रहा तो ये सारी संपत्ति हमें ही संभालनी पड़ेगी ना, किसी और पे तो भरोसा नहीं कर सकते। क्यों प्रमोद? जी जी भैया, बिल्कुल सही कहा आपने। भैया हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। काहे आए थे यहाँ? दोनों काम वाम था का? अरे भाई, नया नया शादी हुआ है, जाओ स्वागत वागरात मनाओ ना। बाबूजी, अब हमें अपनी असली मां से मिला दीजिए ना प्लीज। का? बाबूजी देखिए, आपने जैसा कहा था हमने बिल्कुल वैसा ही किया है। प्लीज अब हमें अपनी मां से मिलवा दीजिए ना। अपना वादा भूल गए हो का आर्यन? सुने ना बेटवा पंडित जी क्या कहे, अब जो कह रहे हैं वो करना पड़ेगा। जल्द से जल्द अपना और महुआ का बच्चा हमें दे दो। बाबूजी कहाँ आप इन पंडितों की बातों में आए, और हम इस महुआ से प्यार व्यार नहीं करते। हम तो खुद इंतजार करें कि 20 दिन खत्म हो और उसके बाद हम यहाँ से निकल जाए। कोई कहीं नहीं जाएगा। तुमसे जैसा कहा गया है वैसा करोगे तुम, समझ गए? अरे महुआ की कोख से जो बच्चा होगा ना, वो हमारे परिवार के लिए परम प्रतापी होगा भाई। और पहला बच्चा किसी और की कोख से हो गया तो हमारे विनाश का कारण बन सकता है, और हम ये कभी होने नहीं देंगे। देखिए बाबूजी, जो आप चाहते हैं वो हम नहीं करेंगे। इस महुआ को हम 2 पल बर्दाश्त नहीं कर पाते, और आप चाहते कि हम उसके साथ बच्चा पैदा करें। आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी असली मां के लिए तो करोगे। देखो देखो, तुम्हारी असली मां जिंदा है अभी। मां जिंदा है, और ये बात आप हमसे छुपा कर रखे थे। हो गया विश्वास? अब अगर तुम अपनी असली मां से मिल जाते हो तो जल्द से जल्द अपना और महुआ का बच्चा हमारी गोद में डाल दो। उसके लिए जो भी करना पड़े करो। बाबूजी आप जैसा चाहते थे वैसा तो हो ही रहा है ना। वो महुआ भी हमसे प्यार करने लगी है। अब मिलवा दीजिए ना मैंने मां से प्लीज। अरे लेकिन बच्चा कहाँ है? शर्त तो बच्चा गोद में देने की थी ना। बाबूजी देखिए, शादी तो हो गई ना, जब बच्चा हो जाएगा ना बाबूजी, आप मां से मिलवा दीजिए ना प्लीज। बस बहुत हो गया। अरे तुम महुआ से जिंदगी भर भी नफरत करते रहो, हमको कौनो फर्क नहीं पड़ता। बस हमको उसकी कोख से पैदा हुआ बच्चा चाहिए, तभी तुमको तुम्हारी मां का पता मिलेगा। पढ़ो। बाबूजी प्लीज। जो हम नहीं भी करना चाहते थे आपके कहने पे सब कुछ किए, प्लीज हमें मां से। बात वंश की है, इसलिए ना ही हम अपनी शर्त बदल सकते हैं और ना ही तुम्हें कोई छूट दे सकते हैं।
जब बच्चा आएगा तो तुम्हारी मां भी आ जाएगी। बाबूजी, वो ना चाहते हुए भी हमें अपनी माँ के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। ए लड़की, चल अब बस। हाँ, बहुत हो गया तेरा ये रोना धोना। आज तेरी सुहागरात है। चल उठ, जल्दी से दुल्हन बन के बैठ जा। सुहागरात? आप लोग ऐसा कैसे? हम अभी तो हमारा परिवार। अरे 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 उठ बाहुरिया, उठ। बाहुरिया, उनके जाने का दुख हमें भी है और वो आ जाएंगे तो खुशी हमें भी होगी, लेकिन आज जरूरी क्या है? तेरी सुहागरात। पूछ क्यों? क्योंकि हमें इस घर का वारिस चाहिए। वारिस? अरे हाँ, अरे अब ब्याह किया है तो बच्चा तो करना पड़ेगा ना। चल आ। क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमें। चाची जी छोड़िए। अरे बहुरिया, क्या है ना, हमारे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अरे हम है ना अपनी सुहागरात के दिन तेरे ससुर जी से बहुत डर गए थे, फिर हमारी सासू माँ ने हमें बिल्कुल ऐसे ही बांध दिया। उसके बाद तेरे ससुर जी आए और हमें स्वीकार किया, उनका बाद हमें खोला, समझी? अरे जाओ, जाकर कमरा सजाओ। चलो हाँ जी। और तू फुलिया, तू का सिनेमा देख रही इधर, चल जल्दी सजा कमरा। आंसू नहीं, समझी? और ई है तेरा घूंघट। अम्मा जी, सासू माँ, कहाँ चले गए आप सब हमें छोड़कर? आप सबकी बहुत याद आ रही है। हमारे लिए ना सही, कम से कम अपनी असली माँ के लिए तो करोगे। देखो देखो, तुम्हारी असली माँ जिंदा है अभी। अब अगर तुम अपनी असली माँ से मिलना चाहते हो तो जल्द से जल्द अपना और महुआ का बच्चा हमारी गोद में डाल दो। भोलेनाथ, ये कैसे दो राह पर आपने हमें खड़ा कर दिया है? एक तरफ महुआ और दूसरी तरफ हमारी माँ।